आज का हमारा टॉपिक है मीडिएटर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिएटर्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट भी करते हैं एज वेल एज रेगुलेट करते हैं। मीडिएटर्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट भी कर रहा है और साथ इसको रेगुलेट भी करता है, रेगुलेशन भी करता है। ठीक है, अब जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन है वो दो तरह से ड्राइव होती है। जो इन्फ्लेमेशन है टू टाइप से ये ड्राइव्ड होती है। एक तो सेलुलर डेरिवेशन होती है, सेल की सूरत में ये ड्राइव्ड होती है। दूसरा प्लाज्मा डेरिवेशन, प्लाज्मा की सूरत में क्या होती है, ड्राइव्ड होती है। प्लाज्मा की सूरत में कैसे ड्राइव्ड होती है, जो प्लाज्मा में बन रहे होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं एज वेल एज रेगुलेट करते हैं। और कौन कौन से सेल्स इन्फ्लेमेशन में अपना रोल प्ले करते हैं और इन्फ्लेमेशन को होने में मदद करते हैं। तो इसमें कौन कौन से सेल्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मास्ट सेल्स हो गए, ठीक है, मैक्रोफेजेस, देन डेंड्राइटिक सेल्स और कुछ और अदर सेल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को बनने में हेल्पफुल करते हैं, इनिशिएट करते हैं एंड ड्राइव्ड करते हैं। और इनको क्या कहते हैं, हम सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब इसमें दो तरह की होती हैं सेलुलर ड्राइव्ड, दो तरह के होंगे। एक तो प्री फॉर्म सेल्स होंगे, प्री फॉर्म्ड सेल्स होंगे, और एक न्यूली फॉर्म सेल होंगे। जो प्री फॉर्म सेल्स होंगे वो कौन से सेल्स होंगे कि जब ये पहले से बने होंगे। प्री फॉर्म सेल्स का क्या मतलब है कि पहले से बने होंगे ये सेल। जब हमारे पास कोई स्टिमुलस आएगा तो ये सिर्फ रिलीज होंगे, क्योंकि बने तो पहले से होंगे, फॉर्म तो पहले से हुए होंगे, लेकिन जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो ये सिर्फ रिलीज होंगे। और न्यूली फॉर्म सेल्स का क्या मतलब है कि अगर कोई स्टिमुलस आता है तो उसी वक्त ये बनते हैं और फिर जाकर रिस्पॉन्ड करते हैं और रिलीज वगैरह होते हैं। ठीक है, तो प्री फॉर्म सेल्स में हमारे पास कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं, जैसे वेजो एक्टिव अमाइंस हो गए, ये पेप्टाइड्स हो गए, जिसमें आता है सीरोटोनिन, हिस्टामिन या फिर लाइसोसोमल एंजाइम्स। ये हमारे पास क्या आते हैं, प्री फॉर्म सेल्स में आते हैं। इस तीनों सीरोटोनिन आता है, हिस्टामिन आता है और लाइसोसोमल एंजाइम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास क्या है, ये एक मास्ट सेल्स है, इनके अंदर क्या रहते हैं, हिस्टामिन। हिस्टामिन प्री फॉर्म सेल्स है, मतलब ये पहले से ही बना होता है। जब मास्ट सेल्स के ऊपर ये एंटीबॉडीज़ हैं, इनके ऊपर जाके जब एंटीजन अटैच होता है तो ये हिस्टामिन सिर्फ क्या करता है, रिलीज होता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, हिस्टामिन क्या करेगा, सिर्फ रिलीज होगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, ये बनेगा नहीं, पहले से ये फॉर्म हुआ होगा बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, उस बाद फिर न्यूली फॉर्म सेल्स। न्यूली फॉर्म सेल्स की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल आती है, एक तो इसमें आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन इसमें आते हैं, और दूसरा क्या आते हैं, ल्यूकोट्राइन्स। देन इसमें क्या आते हैं, साइटोकाइंस आते हैं, साइटोकाइंस वगैरह आएंगे। ठीक है, और भी कुछ सेल्स आ सकते हैं न्यूली फॉर्म सेल्स में। अब चलें इसके हम लोग बारी बारी बात करते हैं कि वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स की जो हमने बात की, अभी क्या होता है, वेजो एक्टिव अमाइंस या फिर इनको हम लोग पेप्टाइड्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो इसमें आता है हिस्टामिन और दूसरा इसमें आता है सीरोटोनिन। हमें पता है कि न्यूली फॉर्म ये प्री फॉर्म सेल्स हैं, ये पहले से बने होते हैं। तो हिस्टामिन क्या होता है, पहले से बना होता है, प्री फॉर्म सेल्स होते हैं। तो अब हम हिस्टामिन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विच सेल्स प्रोड्यूस हिस्टामिन, कौन कौन से सेल्स हिस्टामिन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये रिलीज़ कब कब होंगे, किस तरह ये रिलीज़ होंगे, सही है। उसके बाद फिर हम लोग उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, हिस्टामिन के क्या क्या फंक्शन हिस्टामिन परफॉर्म करता है। देन इसको इनहिबिट अगर हम लोग कर दें तो इनके क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, ये हम लोग सारे हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमें पता है कि कौन से सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्री फॉर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, प्री फॉर्म्ड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब प्री फॉर्म सेल्स में कौन कौन से सेल्स आ जाएंगे जो हिस्टामिन को प्रोड्यूस करेंगे। प्री फॉर्म्ड सेल्स चूँकि प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन को, तो इसमें कौन कौन से सेल्स आ जाएंगे, एक तो मास्ट सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, जो हिस्टामिन को ज़्यादा जो हिस्टामिन होती है ना वो मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होती है। देन हमारे पास क्या है, प्लेटलेट्स जो हिस्टामिन को प्रोड्यूस करेंगे। देन बेजोफिल सेल्स,
जो हिस्टामिन को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक ये हो गया विच सेल्स, कौन सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, प्री फॉर्म सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। प्री फॉर्म सेल्स में क्या आएगा, मास्ट सेल्स आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे और बेसोफिल सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। उस पर रिलीज, ये कब रिलीज होंगे, ठीक है। रिलीज की बात करें तो ये कब रिलीज होंगे, तो सबसे पहले इसमें है फिजिकल ट्रॉमा। कोई अगर फिजिकल ट्रॉमा हो जाए, जैसे कि हीट, कोल्ड या फिर कोई ट्रॉमा वगैरह आ जाए, ठीक है। फिजिकल एजेंट्स इसमें की वजह से ये हिस्टामिन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, कोई एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होंगे, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक मास्ट सेल्स है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, हिस्टामिन्स प्रेजेंट हैं। ये हिस्टामिन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई पहले एंटीजन आ चुका है उसके रिस्पॉन्स में ये सारे हिस्टामिन प्रेजेंट है मास्ट सेल्स में। अब इसके ऊपर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं मास्ट सेल्स के ऊपर, इसके ऊपर अगर कोई एंटीजन जाके अटैच हो जाए तो फिर ये क्या करते हैं, ये अंदर सिग्नल्स भेजेंगे, कि आप हिस्टामिन को रिलीज़ कर दें। ये हिस्टामिन क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। जब हिस्टामिन रिलीज़ हो जाएंगे तो फिर क्या होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, फिजिकल ट्रॉमा प्रोड्यूस करेगी। थर्ड इसमें क्या होगा, और थर्ड है हमारे पास कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की वजह से भी क्या प्रोड्यूस होता है, हिस्टामिन। अब कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, क्योंकि हमें पता है कि C1 से लेकर C9 तक ये एक फैमिली होती है प्रोटीन्स की जो हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं। अब इस फैमिली में जो हमारे पास है C3A और C5A, ये स्पेशली प्रोड्यूस करेंगे हिस्टामिन को। फिर हिस्टामिन प्रोड्यूस होगी तो फिर आगे क्या होगी, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, रिलीज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक, रिलीज़ ऑफ हिस्टामिन। अब हमारे पास जो फिफ्थ है जो हिस्टामिन को रिलीज़ करती है वो हमारे पास है न्यूरोपेप्टाइड पी और साइटोकाइंस। कुछ साइटोकाइंस मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, सच एज साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 1 और साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 8। ये हमारे क्या करेंगे, साइटोकाइंस को रिलीज़ करेंगे, मास्ट सेल्स को रिलीज़ करेंगे। अब जब मास्ट सेल्स रिलीज़ होगा तो मास्ट सेल्स में क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हिस्टामिन प्रेजेंट होती है। जब हिस्टामिन प्रेजेंट होती तो ऑब्वियसली क्या होगा, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था, रिलीज़ था, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा कि विच सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन, प्री फॉर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके बाद फिर हमने रिलीज़ की बात की, कौन कैसे कैसे रिलीज़ होता है हिस्टामिन। अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ हिस्टामिन क्या है। फंक्शन ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म्स करता है। हिस्टामिन सबसे पहले क्या करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर जाकर काम करेगा। जब ब्लड वेसल्स के ऊपर जाकर काम करेगा तो फिर क्या होगा, वेजोडाइलेशन कर लेगा, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेजोडाइलेशन हो जाएगी हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। जब वेजोडाइलेशन हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, लीकेज ऑफ सेल्स हो जाएगी। तो जब लीकेज ऑफ सेल होगी तो ऑब्वियसली क्या होगी, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकंड हमारे पास क्या है, हिस्टामिन क्या करता है, एंडोथीलियल रिट्रैक्शन प्रोड्यूस कर लेता है। जब एंडोथीलियल हमारे पास रिट्रैक्शन हो जाएगी, सेल्स अलग-अलग हो जाएंगे एंडोथीलियम के, तो फिर क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाएगी, ठीक है। उस फिर थर्ड में क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या ये काम करेगा, वेजोडाइलेशन करेगा, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में जा क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो कि अस्थमा पेशेंट्स में या फिर जो सांस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए डेंजरस हो सकता है हिस्टामिन, ठीक है। फंक्शंस इसके क्या है कि ब्लड वेसल्स के ऊपर जाकर काम करता है, ठीक है, वेजोडाइलेशन करवा लेता है, एंडोथीलियल रिट्रैक्शन करवाता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इनहिबिट, इसको हम लोग इनहिबिट कैसे करेंगे। अब देखते हैं इसको इनहिबिट कैसे करेंगे। हिस्टामिन हमारे पास रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर काम करता है, वो है H1 रिसेप्टर्स। H1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर काम करेगा तो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन हमारे पास एक ड्रग होती है रिजिक्स हम लोग देते हैं, जो कि क्या होती है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है, वो हम देते हैं तो फिर इससे क्या होगा, इस रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देगी एंटी हिस्टामिन ड्रग। जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वाले पेशेंट्स थे उनमें क्या हो जाएगी, ब्रोंको रिलैक्सेशन हो जाएगी। जब ब्रोंको रिलैक्सेशन हो जाएगी तो उनको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हिस्टामिन पढ़ा, वेजोएक्टिव अमाइन पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हिस्टामिन पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेरोटोनिन के बारे में डिस्कस करते हैं। देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेरोटोनिन।
अब सेरोटोनिन क्या होता है, एक हमारे पास सीएनएस में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन का नाम देते हैं, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन के इसको भी नाम देते हैं सेरोटोनिन को। अब इसकी देखते हैं लोकेशन क्या होती है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, हमारे प्लेटलेट्स में पाया जाएगा, देन ये जीआईटी ट्रैक में पाया जाएगा, और फिर कहाँ पाया जाएगा, मास सेल्स में, मास सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन के मास सेल्स में नहीं पाया जाता है, ये रोडेंट्स के मास सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है। जो सेरोटोनिन होता है ये रोडेंट्स के मास सेल्स में पाया जाता है, ह्यूमन के मास सेल्स में नहीं पाया जाता। अभी इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन, ये क्या कराता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देता है। हिस्टामिन वेजो डायलेशन करवा रही थी, और जो सेरोटोनिन होती है वो क्या कराता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। ये इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। देन इसका क्या है, सीएनएस में क्या काम करता है, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास था, क्या था, मीडिएटर्स। हमने मीडिएटर्स के बारे में पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन कैसे इनिशिएट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कौन कौन सी सेल्स इनको ड्राइव करते हैं। एक प्लाज्मा डेरिवेशन होती है और एक सेलुलर डेरिवेशन होती है। सेलुलर डेरिवेशन में भी हमने दो पढ़ा, प्री फॉर्म सेल्स पढ़े, न्यूरिफॉर्म सेल्स पढ़े। ठीक है, इसमें जो मेन थी वो क्या थी, सेरोटोनिन थी और हिस्टामिन थी। हिस्टामिन वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है और वेजो डायलेशन करवाती है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है। लेकिन जो सेरोटोनिन होती है वो क्या होता है कि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए।